साथियों, किसी ने कहा है कि कल ना होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो मिले हैं लम्हे उसे हंस कर बिता लें, ना जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। मित्रों, मैं अखिलेश कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों को अपने YouTube चैनल ऑल इन वन ज्ञान प्लस में। मित्रों, आज की कहानी है कि आपको जो जिंदगी मिला है उसी जिंदगी में खुश रहना सीखिए। आप अपने जिंदगी को मत कोसिए, क्योंकि जिंदगी बहुत अनमोल है। जो आपकी जिंदगी है उसी जिंदगी को खूबसूरत बनाने का प्रयास कीजिए। मित्रों, एक समय की बात है कि एक जंगल में एक ऋषि मुनि रहा करते थे, आश्रम बना करके। जब उन्होंने सुबह सुबह आश्रम से निकला तो उनके बाजू पर एक पानी की बूंद गिरी। जब ऋषि मुनि ने नज़र उठा करके ऊपर देखी तो उन्होंने देखा कि एक कौवा डाली पर बैठ करके रो रही है। मित्रों, मुनि ने कौवा से प्रश्न किया कि क्या बात है कौवा, आखिर तुम क्यों रो रही हो, तुम्हारे रोने का कारण क्या है। साथियों, वो कौवा रोते रोते ऋषि मुनि को जवाब देती है कि महात्मा जी, मैं अपने जिंदगी से परेशान हो गई हूँ। क्या ये भला कोई रंग है, काला रंग? मैं अगर किसी के घर पे जाती हूँ, मैं अगर किसी पेड़ के डाली पर बैठती हूँ, काँव काँव करती हूँ, लोग मुझे पत्थर से, डंडे से, ढेले से मार करके भगा देते हैं। मैं अपने जिंदगी और काले रंग से परेशान हो गई हूँ। मित्रों, इस बात को सुनने के बाद महात्मा जी उस कौवा से पूछते हैं कि तो बताओ, आखिर तुम चाहती क्या हो। वो कौवा जवाब देती है कि मुनि, हम अपने जीवन से परेशान हो गए हैं। अगर हम हंस होते तो बहुत सुंदर था। हंस का जीवन बहुत सुंदर होता है, लोग उसे प्यार करते हैं, लोग उसे तस्वीर खींचते हैं। तब इस बात को सुनने के बाद मुनि कौवा से बोलते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें हंस बना देंगे जरूर, लेकिन तुम जाओ और एक बार उस हंस से पूछ कर आओ क्या वह हंस अपने जिंदगी से खुश है। इतना बात को सुनने के बाद वो कौवा हंस के पास चली जाती है। हंस पानी में तैर रहा होता है। वहां जाने के बाद कौवा हंस से कहता है कि अरे क्या बात है, तुम तो अपने जिंदगी से बहुत खुश होंगे। क्या बात है, तुम्हारा कितना सुंदर उजला उजला रंग है, पानी में कितना अच्छा तैरती हो, लोग तुमसे प्यार करते हैं, लोग तेरा फोटो खींचते हैं, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। मित्रों, इस बात को सुनने के बाद हंस उस कौवे को जवाब देती है कि किसने कहा, अरे किसने कहा कि मैं अपने जिंदगी से खुश हूँ। मैं तो खुद अपने जिंदगी से और उजला रंग से परेशान हूँ। लोग आकर के भले मेरा तस्वीर खींचते हैं पानी में, लेकिन जब लोग तस्वीर खींचते हैं तो मुझे समझ में नहीं आता कि लोग पानी का तस्वीर खींच रहे हैं या मेरा तस्वीर खींच रहे हैं, क्योंकि मेरा उजला रंग पानी के रंग में मिल जाता है। इतना बात सुनने के बाद कौवा हंस से पूछता है कि तो क्या चाहती हो तुम, क्या तुम भी अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो। तब हंस कहता है कि बिल्कुल नहीं। बोले तब क्या चाहती हो। बोले तोता को देखो, तोता कितना सुंदर है, उसका रंग कितना खूबसूरत है, लोग उसे कितना प्यार करते हैं। और इसी प्रश्न को लेकर के मित्रों कौवा और हंस दोनों के दोनों ऋषि मुनि के पास आश्रम पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद उन दोनों ने ऋषि मुनि से कहते हैं कि मुनि जी, हम दोनों ने फैसला कर लिया है कि हम दोनों अपने अपने रंग से खुश नहीं हैं, आप हम दोनों को तोता बना दीजिए। मित्रों, इस बात को सुनने के बाद ऋषि मुनि हंसते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम दोनों को तोता तो जरूर बना दूंगा, लेकिन तुम दोनों पहले जाओ और उस तोता से मिल करके आओ तो क्या वो तोता अपने जिंदगी से खुश है। उसके बाद तुम जैसा कहोगे मैं तुम दोनों को तोता
जरूर बना दूंगा। साथ ही इस बात को सुनने के बाद दोनों के दोनों पक्षी हंस और कौवा तोता के पास चल पड़े। तोता जिस जंगल में जिस पेड़ पर रहता था वहां जाने के बाद उसी पेड़ को लोगों ने 2-3 चक्कर लगाया, लेकिन तोता का रंग हरा हरा, पेड़ की पत्ती हरा हरा, जिसकी वजह से दोनों के दोनों ने तोता को नहीं पहचान पाया। 2-3 चक्कर लगाने के बाद जब तोता मिला तब इन दोनों ने तोता से प्रश्न करता है कि अरे वाह, क्या बात है, क्या तेरा रंग है, क्या तेरा रूप है। लोग तो तुम्हें मिट्ठू मियाँ के नाम से पहचानते हैं, मिट्ठू मियाँ के नाम से जानते हैं। लोग तुम्हें चना खिलाते हैं, लोग तुम्हें बादाम खिलाते हैं, लोग तुम्हें काजू खिलाते हैं। तुम बड़ी भाग्यशाली हो, यानी तुम अपने जीवन में बहुत खुश हो। मित्रों, इस बात को सुनने के बाद वो तोता दोनों के दोनों पक्षी को डांटते हुए कहता है कि किसने कहा, अरे किसने कहा कि मैं अपने जिंदगी से खुश हूँ। तुम्हें दिखाई देता है कि लोग मुझे मिट्ठू मियाँ कहते हैं, तुम्हें दिखाई देता है कि लोग मुझे काजू खिलाते हैं, तुम्हें दिखाई देता है कि लोग मुझे बादाम खिलाते हैं, लेकिन तुम्हें दिखाई ये नहीं देता कि लोग मुझे पिंजरे में कैद करके रखते हैं। तुम्हें दिखाई नहीं देता कि लोग मुझे चिड़ियाघर में बंद करके रखते हैं। भला ये कोई रंग है, ये कोई रूप है? हरा रंग है। अगर पेड़ पर मैं बैठता हूँ तो समझ में नहीं आता कि पेड़ की पत्ती हरा है या मेरा कलर हरा है। इस बात को सुनने के बाद कौवा और हंस दोनों के दोनों परेशान हो गए और पूछते हैं कि क्या तुम भी अपने जिंदगी से खुश नहीं हो? बोला बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और तब कौवा पूछता है कि तुम क्या चाहती हो? बोला अगर मुझे जिंदगी में मोर बनाया होता भगवान, अगर मैं मोर होता तो बहुत सुंदर होता, क्योंकि मोर इस देश का राष्ट्रीय पक्षी है। और मित्रों, वो तीनों के तीनों पक्षी कौवा, हंस और तोता फिर से ऋषि मुनि के आश्रम पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद वो तीनों के तीनों ने ऋषि मुनि से आग्रह करते हैं कि प्रभु हम तीनों को आप मोर बना दीजिए। साथियों, फिर से ऋषि मुनि तीनों की बात को सुन करके मुस्कुराते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मैं तुम तीनों को मोर बना तो जरूर दूंगा, लेकिन तुम तीनों पहले जाओ और मोर से मिल कर के आओ कि क्या मोर अपने जिंदगी से खुश है। साथियों, मुनि की इस बात को सुन करके तीनों के तीनों पक्षी मोर के पास चले जाते हैं। जब मोर के पास जाते हैं तो मोर के पास जाने के बाद वो तीनों के तीनों पक्षी कहते हैं कि अरे वाह, क्या बात है, क्या तेरा रंग है, क्या तेरा रूप है। तुम तो बहुत अपने जिंदगी में भाग्यशाली हो, तुम तो बहुत अपने जिंदगी से खुश हो, क्योंकि तुम इस देश का राष्ट्रीय पक्षी हो। जब तुम घनाघोर बारिश में नाचती हो, लोग तुम्हें देखना पसंद करते हैं, लोग तेरे साथ सेल्फी लेते हैं, लोग तेरे फोटो खींच करके अपने घरों में लगाते हैं। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। मित्रों, उन तीनों की बात को सुन करके मोर बहुत देर तक सोचने समझने के बाद जवाब देता है कि किसने कहा? अरे किसने कहा कि मैं अपने जिंदगी से खुश हूँ? किसने कहा कि मैं भाग्यशाली हूँ? मैं तो अपने जिंदगी से बहुत परेशान हूँ। तुम्हें दिखाई देता है कि मैं इस देश का राष्ट्रीय पक्षी हूँ, तुम्हें दिखाई देता है कि मेरे पंख कितने सुंदर हैं, तुम्हें दिखाई देता है कि जब घनाघोर बारिश में मैं नाचती हूँ तो लोग मेरा फोटो खींचना पसंद करते हैं, लोग मुझे देखना पसंद करते हैं। लेकिन हमें हर दिन चिंता लगी रहती है कि कोई शिकारी आएगा और पकड़ करके मेरे सारे के सारे पंख नोच करके ले जाएगा और बाजार में बेचाएगा। मुझे चिंता लगी रहती है कि कोई शिकारी आएगा और मुझे पकड़ कर ले जाएगा और जा करके चिड़ियाघर में कैद कर देगा। क्या ये भला कोई जिंदगी है? मैं खुद अपने जिंदगी से परेशान हूँ। मित्रों, इस बात को सुनने के बाद जो कौवा होता है वो कौवा मोर से प्रश्न करता है
कि क्या तुम भी अपने जिंदगी से खुश नहीं हो? मित्रों, इस बात को सुनने के बाद मोर जवाब देते कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तब कौवा कहता है कि तुम्हारे हिसाब से सबसे अच्छा जिंदगी किसका है? बोला तेरा है। किसका है? कौवा का है। तो कौवा पूछता वो कैसे? बोला मैं बता रहा हूं कैसे। बोला तुमने आज तक चिकन बिरयानी सुना है, मटन बिरयानी सुना है? बोला हाँ। बोला आज तक तुमने कहीं कौवा बिरयानी सुना है? बोला नहीं। यही तो बात है, यही तो बात है कि तेरा दुनिया में कोई दुश्मन नहीं है। कि आज तक किसी शिकारी ने जाल बिछाकर तुम्हें पकड़ने का प्रयास किया? बोला नहीं। बोला आज तक किसी ने तुम्हें तीर मारने का प्रयास किया? बोला नहीं। बोला आज तक तुम्हें किसी ने पिंजरे में कैद करके रखने का प्रयास किया? बोला नहीं। बोला आज तक तुम्हें किसी ने चिड़िया घर में बंद करने के लिए रखा? बोला नहीं। बोला सबसे जिंदगी अच्छा तो तेरा है, सबसे जिंदगी अच्छा तेरा है। और मित्रों, फिर वो कौवा को लगा कि नहीं, वाकई में सबसे अच्छा जिंदगी मेरा है। इसलिए कहते हैं कि आपको जो हालात हैं, आपका जो जिंदगी है, जो मिला है आपके लिए अच्छा है, आप उसी में खुश रहना सीखिए। और कहते हैं कि जिंदगी बहुत अनमोल है, इसे मत बर्बाद करें। जिंदगी बहुत अनमोल है, इसे मत बर्बाद करें। अपने आप को बेस्ट बनाएं और दुनिया पर आप राज करें। साथियों, हम सब लोगों को पता है, इतिहास गवाह है कि आज इस दुनिया में जितने बड़े बड़े लोग हैं, जो सक्सेस लोग हैं, हर इंसान का जिंदगी कभी जीरो से शुरू हुआ था। उन लोगों का भी जिंदगी कभी गरीबी में बीता था, लेकिन उन लोगों ने अपने जिंदगी को कोसा नहीं, अपने भाग्य को दोष नहीं दिया, अपने गरीबी को दोष नहीं दिया। उन लोगों ने अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया, मेहनत किया, काम किया। और आज वैसे वैसे लोगों को इतिहास में हम जानते हैं। मित्रों, अगर मेरी कहानी आपको पसंद आई होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ मेरा YouTube चैनल ऑल इन वन ज्ञान प्लस को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि इसी तरीके से मैं आपके बीच में ज्ञान की कहानियाँ लाता रहूँगा और आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहे। बाकी आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।